हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। मेंटल रिटार्डेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के अंडर में। इस पे यूजुअली क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। मेंटल रिटार्डेशन आपके बुक में कई तरह के डिजीज़ के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आगे भी हम पूरा कवर करेंगे इसको एक एक करके। तो आज हम इसके बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, टाइप्स कैसे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है। चिल्ड्रन हु हैव अ कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट और लेस देन नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट so that they are unable to adjust to day-to-day living in a normally efficient, usefully productive and harmonious manner are called mentally retarded children। वो सभी बच्चे जो कि अपने डे टू डे जो भी हम काम करते हैं, हम यूजुअली जो भी वर्क करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो बिना किसी रुकावट के अगर आप कर सकते हैं, बिना किसी हेल्प के अगर आप कर सकते हैं, दैट मीन्स you are mentally sound। or if you need some help, if you need some guidance, if you are not able to do it by yourself, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में, नॉर्मली उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। ठीक है, छोटे बच्चों को तो हम बताते हैं, बट यूजुअली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ अपने आप करने लगता है। लेकिन अगर उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, बच्चा ठीक से चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अपनी एज के हिसाब से उसका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज़ सम इशू इन हिज मेंटल ग्रोथ। दे आर हेंस इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, सुपरविजन एंड हेल्प। ऐसे बच्चों को लगातार कॉन्स्टेंट केयर की, सुपरविजन की और हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स बिफोर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। बहुत सी लर्निंग होती है बच्चों को जब हम स्कूल में डालते हैं या पेरेंट्स उनको कुछ सिखाते हैं, तो जो भी लर्निंग हम बच्चों को देते हैं धीरे धीरे, तो जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनको हर स्टेप में, हर स्टेज में आप घर में उनको कोई चीज़ सिखाएंगे या स्कूल में जाके बच्चे कोई भी चीज़ अपनी करिकुलम की चीज़ें पढ़ेंगे, तो उनको ग्रास्प करने में, उनको लर्न करने में, उनको हर स्टेप में कोई ना कोई इशू आता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। According to Trent Gold, it is a state of arrested or incomplete development of mind so severe that patient is incapable of leading an independent life। बच्चे को हमेशा किसी ना किसी के सहयोग की, किसी ना किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ नहीं बिता सकता। यूजुअली हम ऐसे बच्चों को या तो स्पेशल स्कूल्स में डालते हैं या स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक उनको हम ट्रेन करते हैं कि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सके, बट तब भी कहीं ना कहीं यूजुअली आपको उनको केयर की ज़रूरत पड़ती है, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, देयर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज लेस देन एवरेज, बिलो 80 IQ ऑन एन इंटेलिजेंट टेस्ट। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम पहचानते हैं कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली स्टेबल नहीं है? उनका जो IQ लेवल होता है वो 80 IQ लेवल से बिलो होता है। Limited functioning, their level of functioning is very limited, they have difficulty not only in learning but also doing routine life job। जो आपकी सिर्फ लर्न करने में, चीज़ों को सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी रूटीन की जॉब्स हैं, ठीक है, अपनी खुद की केयर कैसे करना, यूजुअली जो हमारे डे टू डे के काम होते हैं, हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अपनी क्लीनलीनेस करते हैं, अपने खुद से अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, बाकी जो भी हमारे रूटीन वर्क है उसको करने में भी बच्चे को अगर इशू आ रहा है तो दैट इज़ अ साइन ऑफ सम मेंटल डिस्टर्बेंस। लो लेवल ऑफ अडाप्टिव स्किल्स, दे आर नॉट ओनली स्लो इन एक्वायरिंग स्किल्स बट दे आर ऑल्सो पुअर इन अडाप्टिव स्किल्स। ठीक है, जो भी नए स्किल्स को एक्वायर करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, जो कि आपके डे टू डे के नॉर्मल चीज़ें हैं उनको करने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वही चीज़ है कि आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अपने डे टू डे लाइफ के काम करने में भी। अर्ली मैनिफेस्टेशंस, मेंटली रिटार्डेशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ बिफोर द एज ऑफ 18। From this perspective, mental retardation is viewed as a disorder of the life period characterized by the slow rate of development।
आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो कि आपकी एज बढ़ रही है लेकिन आपकी ब्रेन उसके साथ साथ एज के साथ साथ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। आप एडल्ट हो रहे हो लेकिन आपका जो ब्रेन है वो अभी भी बच्चे का ही है, ठीक है। आप 18 से अबव हो गए हो, एडल्ट हो गए हो, लेकिन आपका योर ब्रेन इज स्टिल बिलो 10, आपके छोटे बच्चे का माइंड है आपका, तो माइंड आपकी एज के साथ ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस लेवल, इफ समवन फॉल्स शॉर्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन टास्क फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन एज, ही इज सेड टू हैव लो मेंटल एज, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एक साइन होता है जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो उसके साथ के जो दूसरे बच्चे हैं वो किसी काम को ईजिली कर पा रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर बच्चा वो उस काम को नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है कि देयर इज सम इशू विद दैट चाइल्ड, कि एक बार समझाने पे, 2 बार समझाने पे अगर बाकी सब बच्चे उस चीज़ को कर पा रहे हैं और पर्टिकुलरली एक बच्चे को ही उस चीज़ को ग्रास्प करने में, उस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देयर कैन बी सम अदर इश्यूज विद द माइंड ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। Slow acquisition of skills, academic and non-academic, both types of skills are acquired by them at a very slow rate, ठीक है। चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, हर तरह के स्किल्स को वो बहुत ही स्लो रेट पे एक्वायर करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंट क्राइटेरिया, डिलेड डेवलपमेंट इज जनरली सीन इन मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। Social adjustment criteria, mentally retarded children will surely exhibit adjustment problems in social situations, ठीक है। सोशल सिचुएशंस में बच्चों का प्रॉब्लम आती है, यूजुअली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, दोस्ती नहीं कर पाते हैं, थोड़ा अकेला अकेला रहते हैं, तो ये भी एक साइन होता है मेंटल रिटार्डेशन का। लर्निंग एबिलिटी क्राइटेरिया, फेलियर इन एजुकेशनल एंडेवर्स इज अनदर क्राइटेरिया ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। जो भी आपकी स्टडीज़ की जो भी आपका करिकुलम है, अगर आप एज के साथ उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हो, बच्चा पीछे चल रहा है, स्टडीज़ में काफ़ी पीछे चल रहा है, तो वो भी एक साइन हो सकता है, ठीक है। academic achievement criteria, these children are generally very slow in academic achievement due to low level of retention power and understanding ability। आप चीज़ों को समझने में इशू आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ को आप सुन तो रहे हैं लेकिन उस चीज़ को आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन इट इज़ जनरली डन बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, ठीक है। मेडिकल कुछ लुक से भी हम बता सकते हैं कि ऐसा कुछ इशू हो सकता है। जो भी इस तरह के बच्चे होते हैं, ही हैज़ अ वेकेंट लुक, एक वेकेंट लुक होता है, एक्सप्रेशनलेस लुक होता है बच्चों के चेहरे पे। जो भी इस तरह के लोग होते हैं, ही हैज़ हिज लिप्स फेयरली अपार्ट विद हिज टंग विजिबल इन बिटवीन द टीथ एंड सलाइवा। आपके होंठ खुले रहते हैं, यूजली लटके रहते हैं, ठीक है, तो ये भी एक साइन होता है। ही हैज़ अनयूजली लार्ज हेड, ही हैज़ फ्लैटर्ड स्कल, स्टैंडिंग आइज एंड सलाइवा, ठीक है। ये कुछ साइंस होते हैं, आप यूजुअली एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा ये सब चीज़ें। अच्छा, कॉजेज़ पे आ जाते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है? पहले तो कॉजेज़ है एंडोजीनस कॉजेज़। एंडोजीनस क्या होता है? एंडोजीनस लिटरली मीन्स ऑरिजिनेटिंग विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड शुड रेफर दोज फॉर्म ऑफ मेंटल रिटार्डेशन दैट आर जेनेटिकली डिटरमाइंड। कुछ तो हमारे जीन्स के थ्रू भी होता है कि हमारी हेरिडिटी में कोई ऐसा इशू है, हमारे पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या आंट अंकल में कोई भी इस तरह का अगर इशू है तो वो जेनेटिकली भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ सकता है। हेरिडिटी इज द प्राइमरी फैक्टर है। यूजुअली देखा गया है कि हेरिडिटी जो है वो एक प्राइमरी फैक्टर है इसके अंदर। दूसरा क्या है? एक्सोजेनस कॉजेज, दे आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एक्वायर्ड और एनवायरमेंटल कॉजेज, ठीक है। एक तो आपका हेरिडिटरी कॉज हो गया जो कि बाय बर्थ आपको मिला है आपके जीन्स के थ्रू। दूसरा एक्वायर्ड कॉजेज भी होते हैं कुछ। एक्वायर्ड कॉजेज में क्या आ जाता है? सम ऑफ दीज कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर न्यूट्रिशनल, कुछ कमी है आपके अंदर, वो भी एक चीज़ हो सकता है। फिजिकल ट्रॉमा, कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है किसी को। ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी भी एक कॉज होता है। टॉक्सिक एजेंट, कंजप्शन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, बहुत तरह के कारण होते हैं, ठीक है। आपके बचपन से ही बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला है, ठीक है, तो उसका माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी घर में इस तरह का माहौल है, बहुत ज़्यादा झगड़े का माहौल है, बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंस देख रहा है या उसका ठीक से केयर नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। बड़ी उम्र में आके भी हो सकता है, अगर आपको बहुत कोई एकदम से फिजिकल ट्रॉमा लगा है ना, आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स अल्कोहल के उसमें रहते हैं, कोई
बड़ी ऐसी बीमारी लग गई जिससे आपको ब्रेन को इफेक्ट हो गया, तो ये सब कॉजेज भी हो सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन के। पेरीनेटल कॉजेज, प्री मेच्योर बर्थ, ट्रॉमेटिक बर्थ इंजरीज, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, प्री नेटल कॉजेज क्या होते हैं? जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके दौरान भी, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उस दौरान भी कुछ ना कुछ ऐसे कॉज बन सकता है कि बच्चे का ब्रेन ठीक से डेवलप ना हो। ठीक है, प्री मेच्योर बर्थ कभी कभी हो जाता है, उसकी वजह से भी बच्चे का ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। कुछ बर्थ इंजरीज हो जाती हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, तो वो भी एक कॉज हो सकता है। पोस्ट नेटल कॉजेज आपके वही हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो गया, कुछ माल न्यूट्रिशन हो गया, ब्रेन इंजरी हो गई। ठीक है, वही आपका फैमिली होम बैकग्राउंड, सोशल डिप्रीवेशन, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए, तो वो भी, ये सब भी कुछ कुछ कॉजेज होते हैं आपके मेंटल रिटार्डेशन के। जनरल हेल्थ, कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, ये सब भी कॉजेज होते हैं। अभी देख लेते हैं एक बार गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स के। एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं अगर किसी को भी कोई भी मेंटल रिटार्डेड केस है आपके आसपास, तो पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट द रियलिटी दैट दे हैव अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। सबसे पहले तो यू शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि हाँ, बच्चे को कुछ इशू है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि नहीं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि हमारे बच्चे को इस तरह की कोई इशू हो सकता है। ठीक है, तो जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उस चीज़ का आप सोल्यूशन ढूंढोगे ही नहीं। जब तक आप सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे तब तक बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। पेरेंट्स शुड बी गिवन रेगुलर काउंसलिंग एंड अपीजमेंट्स बाय साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स जो कि इन सारे केसेस को ट्रीट करते हैं, उनसे आप मीटिंग करें, उनसे आप मिलें। आजकल तो नई से नई टेक्निक है, काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को एकदम ठीक तो नहीं कर सकते, बट हाँ, बेटर कर सकते हैं। पेरेंट्स शुड नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम देयर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड मोर देन हिज मेंटल लेवल। ठीक है, आपको एक बार पता लग गया कि बच्चे के अंदर कुछ परेशानी है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो बच्चे के साथ कि वो नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करे। ठीक है, उसके साथ इशू है तो उसको आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। दे शुड नॉट वरी अबाउट द ओपिनियंस और रिमार्क्स ऑफ अदर्स। इस चीज़ को तो बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे। हमारे सोसाइटी में एक ये बहुत बड़ा इशू रहता है कि लोग क्या कहेंगे, किसी को पता लग गया तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले यू शुड थिंक अबाउट योर चाइल्ड कि हमें बच्चे को ठीक करना है, हमें बच्चे को इस तरह का माहौल, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और केयर का माहौल देना है हमें इस तरह के बच्चों को। क्योंकि प्यार मोहब्बत ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्यार मोहब्बत का माहौल जब तक इस तरह के बच्चों को नहीं मिलेगा, वो और ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ों को करना भी चाहें तो वो कर नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढें, लोगों से बात करें और बच्चे को बहुत ही केयर और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के साथ उनको ट्रीट करें। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, द कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन मे बी जेनेटिक और एक्वायर्ड। जेनेटिकली कॉज मेंटल रिटार्डेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एट ऑल। देखिए, पूरी तरह से जो कि जेनेटिकली अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम है तो पूरी तरह से 100% क्योर आज तक उसका नहीं आया है। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं कि हम उसको, बच्चे को इतना हम बना सकते हैं कि वो चीज़ों को अपने आप करना सीखे। ठीक है, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, एक से एक टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करके आप काफ़ी हद तक उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन कॉज ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर्स कैन बी क्योर्ड बट ओनली टू सम एक्सटेंट। ठीक है, एनवायरमेंट फैक्टर्स से भी जो इश्यूज हो जाते हैं, जो कि हमने डिस्कस किए हैं अभी, माल न्यूट्रिशन से हो गया या और कोई ट्रॉमा की वजह से हो गया, तो उन सब कारणों को भी हम एकदम से ठीक नहीं कर सकते, बट हाँ, काफ़ी हद तक वी कैन इम्प्रूव इट बाय टॉकिंग एंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट्स। प्रिवेंशन में और क्या क्या आ जाता है? प्रेग्नेंट मदर शुड नॉट कंज्यूम वाइन, ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई भी इस तरह की चीज़ों को ना लें जिससे कि बच्चे की ग्रोथ में कोई भी इफेक्ट पड़े। मदर शुड नॉट स्मोक। मैरिज अमंग क्लोज रिलेशन शुड बी अवॉइडेड। क्लोज रिलेशन में इसलिए बोलते हैं कि बहुत ही क्लोज रिलेशन में अगर मैरिज होती है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ब्लड कंपैटिबिलिटी जो आपकी होती है वो सही से नहीं हो पाती है। एनी अबनॉर्मेलिटी इन ब्लड ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट्स, इट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट। अगर आपके ब्लड में किसी भी तरह का कोई इशू है,
फादर या मदर के ब्लड में, तो उसको आप पहले ट्रीट करें, उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचें। डिलीवरी ऑफ चाइल्ड शुड बी डन अंडर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई। बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द की फैक्टर टू अवॉइड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं कि एटलीस्ट आप देखिए, जो कोई अगर कोई जेनेटिकली चीज़ आ रही है उसको तो आप नहीं रोक सकते, बट जो चीज़ें आपके हाथ में हैं एटलीस्ट आप वो कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप न्यूट्रिशियस फूड लें, आप एक्सरसाइज करें, आप एक्सपर्ट्स की सलाह लेते रहें। ठीक है, जो भी बेहतर आप कर सकते हैं वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। कोई भी डिजीज़ होती है उसको जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की सलाह लेके उसको ठीक करें। प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड इन द अर्ली 8 years पीरियड ऑफ लाइफ इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जो बच्चे का ब्रेन होता है शुरू के 8-9 साल में बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है उसके पास कुछ नहीं होता है, ना कोई लैंग्वेज होती है, ना कोई नॉलेज होती है, ना कोई रिकग्निशन होती है, कुछ भी नहीं होता, वो ब्लैंक होता है। तो बच्चे को हम धीरे धीरे जब चीज़ें सीखता है, बहुत तेज़ी से बच्चा ग्रास्प करता है। आप देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं आता, 2-3 साल का बच्चा वर्ड्स बोलने लगता है, लैंग्वेज बोलने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है। 4-5 साल का बच्चा और ज़्यादा मैच्योर होता है। 8-9 साल तक बच्चा काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने लगता है। तो 8-9 साल तक बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, समझाने की ज़रूरत होती है, राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मेंटली साउंड होना आज की डेट में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम यूजुअली अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, बट लोग मेंटल हेल्थ की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। इंडिया में मेंटल डिप्रेशन के केसेस जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, शायद ही किसी कंट्री में वो बढ़ रहे हैं। तो सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ ही नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अपनी कोई ना कोई हॉबी बनाइए, कोई ना कोई ऐसी रुचि बनाइए जिससे कि आपको आपका माइंड खुश रहे। माइंड खुश रहेगा तभी आप यू कैन ग्रो इन योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।